वैलेंटाइन डे में आप बहुत बार एक दूसरे को चॉकलेट देके अपने प्यार को एक्सप्रेस किया होगा। इस बार आप कुछ अलग करके देखिए। ये इस बार आप इस तरह से चॉकलेट मैजिक बॉल बना के अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। ये काफ़ी इजी है बनाना। इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट लगेंगे आपको। यहाँ मैंने सिलिकॉन का सर्कल में मीडियम साइज़ का मोल्ड लिया है। सिलिकॉन में ही ज़्यादा इजी रहेगा बनाना। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट लिया है मेल्ट करके। एकदम रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, इसे गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छे से टेम्पर करके इसे पूरा भर लीजिए। जो सर्कल है उसको पूरा भर लेने का और कुछ सेकंड रुक जाने का, जब तक उसमें अच्छे से कोट ना हो जाए पहली लेयर। यहाँ हमको 2 कोटिंग करनी है। अब कुछ सेकंड होने के बाद इसमें जो एक्सेस रहेगा चॉकलेट वो इसमें पलटा के निकालने का। ऐसे हमें 2 बार रिपीट करना है। 2 बार रिपीट करने से क्या कोटिंग अच्छी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। बॉल्स हमारे क्रैक नहीं होंगे जब हम निकालेंगे। एक्स्ट्रा निकालने के बाद पूरा अच्छी तरह से इसे स्क्रैपर से या किसी से भी नाइफ से पूरा क्लीन कर लीजिए। अब ये हमारी पहली लेयर कोटिंग की हो गई है। अब इसे फ्रिज में सेट करेंगे। जब तक अच्छे से सेट हो जाए तब तक हम इसमें फिल करने के लिए चॉकलेट्स बना लेते हैं। आप जो इस साइज़ के भी बॉल्स लेंगे, मोल्ड लेंगे, आप उस हिसाब से चॉकलेट्स लीजिएगा। यहाँ मेरे सिलिकॉन का सर्कल छोटा है, इसलिए मैं साइज़ में चॉकलेट छोटा ही बना रही हूँ और पतला। ज़्यादा मोटा या बड़े बड़े बनाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो बॉल्स हमारे टूट जाएंगे, क्रैक्स हो जाएंगे। बॉल की साइज़ के हिसाब से चॉकलेट्स डालने हैं। ज़्यादा डालेंगे तो वो टूट जाएंगी, इसलिए यहाँ मैंने कम से कम 6 चॉकलेट्स बनाए हैं, वो भी ज़्यादा मोटे नहीं, क्योंकि मेरे बॉल्स छोटे हैं। उसी साइज़ के हिसाब से मैंने यहाँ चॉकलेट बनाया है। अब देखिए यहाँ पहली कोटिंग होकर इसे सेट करने के लिए लगाया है। या मैंने हार्ट शेप का मोल्ड लिया है, ये प्लास्टिक का है। मैं इसमें पतले पतले चॉकलेट्स बनाऊंगी। ये मैंने पहले वाइट चॉकलेट मेल्ट करके इसमें डाला है। चॉकलेट बिल्कुल ठंडा है, टेम्पर किया हुआ है। इसे पतला पतला डाल के अच्छे से टैप करके और सेट करना है। अब कुछ मैंने वाइट में सिर्फ वाइट ही रखा है और कुछ वाइट में मैंने रेड कलर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। रेड कलर माने लिक्विड वाला नहीं लेने का, जेल कलर। लिक्विड वाला लेंगे तो चॉकलेट ख़राब हो जाएगा। कुछ ड्रॉप मैंने यहाँ जेल कलर के डाले। अच्छे से डालने के बाद टैप करने का, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए चॉकलेट। और इसे भी हम फ्रिज में रख देंगे तब तक जब तक चॉकलेट अच्छे से सेट ना हो जाए। चॉकलेट बॉल जो आप बनाएंगे वो चॉकलेट की क्वांटिटी के हिसाब से बनाइएगा। चॉकलेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और बॉल्स की साइज़ छोटी होगी तो वो जल्दी टूट जाएगा। वो आपस में चिपकेंगे नहीं बॉल्स के सर्कल। चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हैं, आप रेडीमेड बाज़ार के भी ले सकते हैं, मार्केट के। ये चॉकलेट मैजिक बॉल काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर दिखता है। आप इसे किसी भी टाइम, किसी भी ओकेशन में या किसी भी सेलिब्रेशन में बच्चों को गिफ्ट देने में बना सकते हैं। मुझे इस साइज़ की बॉल के लिए कम से कम 6 चॉकलेट लगे, वो भी पतले वाले। आप जिस साइज़ की बॉल लेंगे आप उस हिसाब से चॉकलेट बनाइएगा। मोल्ड में चॉकलेट भरने के बाद इसे टैप करने का, ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अब इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखने का। तब तक हम वो वाली सिलिकॉन मैट लेके आएंगे जिसमें हमने चॉकलेट डाला है। यहाँ मेरे से एक क्लिप छूट गई है, मैंने फ्रिज से निकाल के रखा और इसे वापस फिल किया है। ये देखिए, ये मेरी डबल कोटिंग है। मेरे से एक क्लिप छूट गई जब मैं फ्रिज से निकाल के बाहर डाल रही थी। सेकंड कोटिंग के लिए चॉकलेट को फिर से मेल्ट करिएगा और उसे फिल करने के बाद अच्छे से पूरा खाली करने का। देखिए, एक्सेस जो चॉकलेट रहेगा वो पूरा निकालने का। अब इसे निकालने के बाद इसे वापस दोबारा सेट करना है फ्रिज में। जब तक वो अच्छे से सेट ना हो जाए उसे नहीं निकालने का। साइड से जो चॉकलेट लग चुका है उसे स्क्रैपर या किसी शार्प नाइफ से निकाल लेने का। अब जब तक सेट हो जाए तब तक हमारी वाली चॉकलेट सेट हो गई होगी। देखिए, अब ये हमने फ्रिज से निकाल के लाए हैं। ये अच्छे से सेट हो गया बॉल। इसे पलटा के हल्के हाथ से निकालना है।
अगर चॉकलेट ज़्यादा हार्ड हो गया है, ज़्यादा जम गया है और वो निकल नहीं रहा है, तो उससे कुछ सेकंड छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप साइड से थोड़ा लूज़ हो जाएगा सिलिकॉन। और मान लो अगर वो गीला है तो उसे वापस फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। देखिए यहाँ एकदम हल्के हाथ से इसे निकालने का, तो ये अपने आप इजीली निकल जाएगा। यहाँ चॉकलेट पूरा सेट हो गया था, तो इजीली वो निकल गया, दोनों हाथ से हल्के हाथ से प्रेस किया तो। अब इसे दोनों बॉल्स को निकाल के प्लेट में रखने का, और वहाँ हमने जो चॉकलेट छोटे वाले फ्रिज में सेट करने के लिए रखे थे, वो इसमें अभी फिल करने का। देखिए दोनों हाथ से धीरे से प्रेस करके निकालने का। काफ़ी डेलिकेट होते हैं, इसलिए इसमें डबल कोटिंग करनी पड़ती है ताकि वो थोड़ा थिक हो जाए। देखो ये कैविटी बन गई है। एक्सेस जो रहता है वो उससे निकालना ज़रूरी है। अगर एक्सेस नहीं निकालेंगे तो वो मोटी मोटी हो जाएगी और बीच में स्टफ़ नहीं होगा चॉकलेट, इसलिए हमें एक्सेस चॉकलेट निकालना पड़ता है। अब हमने जो चॉकलेट सेट करके रखी थी फ्रिज, वो अभी पूरी तरह से सेट हो गई है। देखिए इस तरह से। अब इसमें पूरी चॉकलेट्स डालने का, और मेरे पास एक छोटा सा रोज़ है वो इसमें डालने का। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसमें जो भी डालना चाहें आप डाल लीजिए, पर दिखने में और देने में काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखता है। देखिए इस तरह से। अब मैंने जो दूसरे वाला बॉल है मेरा हाफ सर्कल का, उसे आप या तो किसी हल्के से तवे गरम में आप थोड़ा सा मेल्ट करके इसके ऊपर प्रेस करके थोड़ा गोल घुमाइए, या तो आपके पास मेल्टेड चॉकलेट है तो वो नीचे वाले बॉल्स में पूरा कोट कर लीजिए साइड की बाउंड्री में, और ऊपर से दूसरा कवर कीजिए और हल्के हाथ से उसे प्रेस कीजिए तो वो चिपक जाएगा।